तो आज की कहानी का नाम है रिश्तों का बंधन, जो कि देवर भाभी के रिश्ते की कहानी है। तो आइए इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। ये क्या भाभी, फिर खुले मुंह घूम रही हो? घर में बड़े बूढ़े हैं, कुछ तो लिहाज करो। देवर रंजीत की तेज आवाज सुनकर रूबी सहम सी गई। जी भैया। उसने जल्दी अपने सिर को पल्लू से ले लिया और बोली, भैया आदत नहीं है ना, इसलिए पल्लू बार बार फिसल जाता है। बाल भी सिल्की है ना, अगर पल्ला नहीं टिकता है तो अपने सिर पर कील ठोक लो, रंजीत ने गुस्से और व्यंग में कहा। रूबी स्तब्ध सी खड़ी रह गई। वो एक आधुनिक एवं स्वतंत्र विचारधारा वाले परिवार में पली बड़ी थी। उसने कभी अपने घर में ऐसा देखा ही नहीं था, पर फिर भी नई नई शादी होने के कारण वे सब रीति रिवाज निभाई जा रही थी। रूबी की शादी को कुछ ही दिन हुए थे। वह भी घर में सभी को समझने की कोशिश ही कर रही थी। अमोल से पहली मुलाकात में उसे प्यार हो गया था और उसे शादी करने का निश्चय कर लिया था। सास ससुर, दादी सास, दादा ससुर, नंदोड़ देवर से भरा पूरा उसका ससुराल था। उसका देवर रंजीत उच्च शिक्षा प्राप्त, वैसे तो अपने आप को आधुनिक कहता था, पर पूरी तरह रूढ़िवादी था। हर बात पर रूबी को टोकता था। कभी कपड़ों पर ठीक से प्रेस नहीं की तो कभी रोटी गोल नहीं बनाई, कभी सब्जी में मसाले की शिकायत तो कभी कुछ। बात में नुक्स निकालने में जैसे उसे मजा आता था। यहाँ तक कि रिश्तेदारों से हंसकर बात करने में भी उसका मुंह चढ़ जाता था। घर में उसी की चलती थी और सास ससुर का अप्रत्यक्ष रूप से उसे समर्थन प्राप्त था, इसलिए कोई कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाता था। जब भी ऐसी किसी बात पर उसका चेहरा उतर जाता तो अमोल उसे देवर भाभी की हंसी मजाक कहकर हंसकर टालने को कह देता। और कहते हैं रंजीत भले ही थोड़ा गुस्से वाला है, पर दिल का बहुत अच्छा है। दादा दादी रूबी से बहुत प्यार करते थे, पर वो भी अपने इस बिगड़ेल पोते से दुखी रहते थे और चाह कर भी रूबी का पक्ष नहीं ले पाते थे। पर आज तो रंजीत ने इस वाक्य से सारी हदें ही पार कर दी। अगर यही बात उसने हंसकर कही होती तो शायद रूबी को इतना बुरा नहीं लगता। उसने कुछ ही दिनों में समझ लिया था कि घर में केवल रंजीत को ही उससे समस्या है, पर क्यों है ये कारण अभी तक उसे समझ से बाहर था। रूबी की घुटन बढ़ती ही जा रही थी, पर अब उसको लगा कि अगर अभी उसको इसका सही जवाब नहीं दिया तो फिर कभी नहीं दे पाएगी। उसने धीरे धीरे रंजीत को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। पहले वो खुद दौड़कर उसके काम कर दिया करती थी, पर अब उसके कहने पर भी वो उसे अनसुना करने लगी। इससे रंजीत और चिढ़ और बढ़ने लगी। भाभी जरा मेरी शर्ट और प्रेस कर दो, मुझे अभी बाहर जाना है। और ये क्या, फिर से सिर पर पल्लू नहीं लिया? जरा थोड़ी सी शर्म लिहाज करो, रंजीत ने उसकी ओर शर्ट फेंकते हुए कहा। रूबी खाना बना रही थी। उसने रंजीत की बात अनसुनी करके अपना काम जारी रखा और अपना पल्लू साइड से हटाकर कमर में खोस लिया। क्यों भाभी, सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाथ धो, पल्लू लो और पहले मेरी शर्ट में प्रेस कर दो, रंजीत ने तेज आवाज में कहा। रूबी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगी रही। इतने में सासू माँ भी किचन में आ गई। बहरी हो गई क्या? कब से कह रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? रंजीत ने गुस्से में चिल्लाया। ये क्या हो रहा है रंजीत, किस बात पर चिल्ला रहे हो और किस पर? घर में घुसते हुए अनमोल ने सुन लिया और रंजीत को डांटा। आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? भाभी को बोलो। मैं कब से शर्ट में प्रेस करने को बोल रहा हूं, पर वो ध्यान ही नहीं दे रही है। कोई जवाब भी नहीं दिया। रंजीत अभी भी गुस्से में था। क्यों, तुम अपनी शर्ट में खुद प्रेस नहीं कर सकते हो? वह भी काम कर रही है ना, और रूबी कम से कम तुम्हें जवाब तो देना चाहिए, अमोल बोले। जब उन्होंने मुझे बहरी ही कह दिया है तो फिर मुझे भी उनकी कोई बात नहीं सुनाई दे रही है। अगर वे मुझसे तमीज से बात नहीं कर सकते तो फिर मैं क्यों सुनूं? बड़ों की इज्जत व्यवहार और संस्कार में होती है, पल्लू से नहीं। उनकी दादागिरी मुझ पर नहीं चलेगी। मैं आपकी पत्नी हूं, उनकी नौकरानी नहीं, रूबी ने सदे स्वर में जवाब दिया। तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, बच्चा ही तो है, ऐसे ही मजाक में कह दिया। इसमें इतना बुरा मानने की कौन सी बात हो गई? सासू माँ ने रंजीत का पक्ष लेते हुए बीच में कहा। नहीं माँ, ये अब कोई बच्चा नहीं रहा, और देखा जाए तो उम्र में रूबी से बड़ी है। मैं भी अभी तक इसके व्यवहार को देवर भाभी की हंसी मजाक के रूप में लेता था, पर दिन पर दिन इसका व्यवहार खराब होता जा रहा है। रंजीत चलो माफी मांगो रूबी से, और आइंदा तमीज से बात करना, बड़ी भाभी है तुम्हारी, अमोल ने गुस्से में कहा। रंजीत का सिर झुक गया और उसने रूबी से माफी मांग ली। रूबी को अमोल पर गर्व हुआ कि आज उन्होंने अपने पति के सम्मान की रक्षा की। उसे लगा
आज उसे सच में आजादी मिली है। बेवजह के बंधनों से, पुराने ख्यालातों से